सूरज निकलने में अभी कुछ वक्त और था। रात के कालेपन और सुबह के उजालेपन के बीच जो धूसर होता है वह अपने चरम पर चमक रहा था। चारों तरफ एक सर्द खामोशी छाई हुई थी। इस मुराद सी खामोशी का हनन तब हुआ जब मीनल एकाएक हड़बड़ाकर उठ बैठी। वह कुछ इस तरह काँप रही थी जैसे उसके शरीर के भीतर बिजली सी कौंध हो। उसकी सांसें लगभग दौड़ रही थीं। अपने आसपास देख उसे कुछ राहत हुई और उसने तसल्ली जैसी किसी चीज की ठंडी आह भरी। वह एक बुरा सपना था। उसे अपने सपने पर खीज हो आई, ज्यादा खीज शायद तब इस बात की कि आज भी कोई बुरा सपना आने पर वह बच्चों सी सहम जाती है। उसने घड़ी की ओर देखा तो एक नई निराशा ने उसे घेर लिया। वह घंटों का जोड़ भाग करती कि उसे याद हो आया कि कमरे में वह अकेली नहीं थी। उसे हैरत हुई, जो कुछ सामने हो उसे कितनी भी आसानी से भूला जा सकता है। वह धीमे कदमों से हॉल की तरफ बढ़ी। उसे यह देखकर राहत हुई कि हलचल से रजत की नींद में कोई खनन नहीं पड़ा था। वह अपना सपना भूलकर एकटक रजत को निहारने लगी। जिसे आप प्रेम करते हो उसे चैन से सोते हुए देखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सुख होता है। वह खड़ी हुई और धीमे कदमों से पूरी सावधानी बरतते हुए ताकि कोई शोर ना हो कमरे में टहलने लगी। अनायास ही कांच की लंबी खिड़की के सामने आकर उसके कदम ठिठक गए। उसकी नज़र कांच की लंबी खिड़की के बाहर पड़ी तो आंखों में जादू भर आया। खूब घने पाइन और देवदार के पेड़, हर जगह बर्फ और धीमी पड़ी बर्फबारी, दूर शून्य में दिखती हुई पहाड़ियों की एक धुंधली सी परछाई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह लैंडस्केप वास्तविक में न होकर किसी महान चित्रकार की उसके सामने की गई कोई पेंटिंग हो। यह नायाब नज़ारा धीरे धीरे उसके भीतर उतरने लगा। अब उसके इस अद्भुत नज़ारे के बीच बस कांच का एक टुकड़ा था। जैसे वह अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर की दुनिया के खुलेपन की मीनल के भीतर बंद से मैला होने से बचने की जिद्दोजहद में हो। मीनल को लगा जैसे उसकी अपनी इस दुनिया में केवल 2 कदम की दूरी है। बहुत ही खूबसूरत दुनिया बसती है, जैसे पहली बार उसकी अपनी दुनिया और वह जिस दुनिया में होना चाहती है उसके बीच एक ऐसी फासला है जिसे वह सचमुच तय कर सकती है। उसने मन ही मन में कुछ निश्चय किया और शायद वही कुछ एक चिट में लिख शीशे पर चिपका कर और ठंड के मुताबिक कपड़े पहनकर अपने कमरे से बाहर आ गई। मीनल को इस वक्त कोई जल्दी नहीं थी। वह बर्फ की फिसलन से बचते हुए धीमे और सधे कदमों से आगे बढ़ने लगी। उसका बस चलता तो वह वक्त की धार को रोक इसी पल में सिमट जाती। शायद वह खुद को पूरा सोख लेना चाहती थी। चलते चलते उसे लगा कि यह वही समय है जब सब कुछ बहुत दूर नजर आता है और हमारी पहुंच से बिल्कुल बाहर रह जाता है। केवल हम और बच जाता है हमारा निरंतर अकेलापन या मीठा एकांत। वही समय है जो हमें परत दर परत खोलते हुए खुद ही के सामने उधेड़ कर रख देता है। हम अपने भीतर झांकते हैं साहस से या किसी मजबूरी बस और खुद को आर पार देखते हैं। पहले घड़ी देखने के बाद जो घंटों का हिसाब करना रह गया था वह अब सालों के हिसाब का रूप ले चुका था। शायद यह सच ही है, जो कुछ भी हम सोचते हैं करते हैं वह हम तक वापस लौटता है और वह इसी जीवन का हिस्सा है। मीनल चलते हुए बहुत दूर जा पहुंची थी और जब आसपास कोई जगह देखने लगी जिस जगह वह बैठी वहां से दूर की पहाड़ी भी एकदम साफ दिखाई दे रही थी। शायद इसलिए ही उसने यह जगह चुना। उसे पहाड़ों से लगाव हमेशा से रहा था। दूर पहाड़ियों की चोटियों पर पड़ी बर्फ की सफ़ेद चादर उसे इस कदर आकर्षित करने लगी कि उसने वह बर्फ नज़दीक से देखने की जगह अगले जन्म में बर्फ की चादर जमने की कामना की। होने को तो जिस पगडंडी पर चलकर वह इस जगह आई थी ढेर सारा बर्फ वहां भी जमा,
लेकिन उसकी सतह से वह बर्फ सफ़ेद होने की जगह धूल से मटमैली हो दागदार सी प्रतीत होती थी। यही कारण होगा कि जिसकी वजह से इस बर्फ से उसे इस कदर प्रभावित नहीं किया। न ही उसने इस बर्फ से गोले बनाकर हाथों से कुछ खेलने की कोशिश की और न ही इसकी छुअन से ठंडेपन को महसूस तक किया। वह उसके होने को जैसे नकार कर बिना कोई दिलचस्पी दिखाए आगे बढ़ती गई थी। शायद जब हम किसी चीज़ को दूर से देखते हैं तो उस अनजान से झुरमुट में भी कुछ सुखद होने की आशा हमें विस्मित करती है। जब तक हम उस अनजान को नहीं जानते, उसके पास नहीं पहुंचते, हमारे यह भ्रम बना रहता है और जैसे ही हम उस अनजान जगह पहुंच जाते हैं, हमारा यह भ्रम कुछ विकसित